हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं ब्रेन टीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 मनी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको आंसर को करेक्ट जो है वो को टिक करना है। क्लियर। फर्स्ट है ए पार्ट। राहुल हैज़ ₹120। ही वॉन्ट टू बाय ए टॉय रोबोट दैट कॉस्ट ₹180। यानी कि राहुल के पास मनी कितनी है, 120 रुपीज़ हैं, और जो वो रोबोट बाय करना चाहता है उसकी कॉस्ट कितनी है, 180। हाउ मच मनी मोर मनी डज ही नीड। यानी कि 120 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी हैं और जो कॉस्ट है उसकी कितनी है, 180 है। तो सिंपल सी बात है कि जो रोबोट की जो कॉस्ट है वो उसके पास जो मनी है उससे ज़्यादा है। तो उसने पूछा है कि कितनी मनी उसको और चाहिए ताकि उस रोबोट को ख़रीद सके। तो सिंपल सी बात है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 180, और उसके पास कितनी है मनी, 120। तो अब कितनी मनी और चाहिए उसे कितनी मनी चाहिए, तो 60 रुपीज़। यानी कि अगर मैं क्या करूँगी कि जो कॉस्ट ऑफ रोबोट है उसमें से माइनस कर दूँगी जो मनी राहुल के पास है, तो उसके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन अ 10 रुपीज़ नोट। अब 10 रुपीज़ नोट में कितने 50 पैसे के कॉइन होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 रुपी होता है, 1 रुपी में कितने 50 पैसे होते हैं, तो 2 होंगे ना, 50 पैसे एंड 50 पैसे, तो 2 कॉइन होंगे। तो बात किसकी कर रहा है, 10 की। तो 1 रुपीज़ में तो 2 कॉइन है, तो 10 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 20 कॉइन्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 80 रुपीज़ इज़ इक्वल टू। अब इसमें पूछा गया है कि जो 80 रुपीज़ हैं वो किसके इक्वल टू हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सभी पैसे पैसे में आंसर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 80 रुपीज़ तो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है ये, और हम ये जानते भी हैं कि जो 1 रुपीज़ होते हैं ना, रुपी 1 इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे होता है, हमने सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 80, अब रुपीज़ की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, 100 क्या लिख दूँगी, पैसे। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8000 पैसे। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, 8000 पैसे किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट डी की। अमन हैड ₹90। अमन के पास कितने रुपीज़ हैं, 90 हैं। एंड ही परचेज ए पेन फॉर ₹55। उसने पेन को परचेज कर लिया कितने, 55 रुपीज़ में। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब देखो 90 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी थे, 55 का उसने क्या कर लिया, पेन परचेज कर लिया। तो हम क्या कर देंगे इसमें, सब्ट्रैक्शन। सो 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो कर लेगा। तो ये बन जाएगा आपका 10, 10 - 5 इज़ 5 एंड 8 - 5 इज़ 3। तो कितने रुपीज़ लेफ्ट विद अमन, 35 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। क्लियर। नाउ मूव टू द ई पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन करेंसी। कौन सा कॉइन है जो इंडियन करेंसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 रुपीज़ कॉइन हमने देखा है, 5 रुपीज़ भी करता है, 1 रुपीज़ भी करता है, 3 रुपीज़ कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता था क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर्स। आपको ये जो क्वेश्चन है ये फिगर्स में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो जब मैं बात कर रही थी फिगर्स की, तो हमने फिगर्स में सीखा था कि इस रुपीज़ को और पैसे को जब हम फिगर्स में राइट डाउन करते हैं तो हम डॉट का यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब क्या होता था कि जो डॉट से लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंडिकेट करती थी रुपीज़ को, और जो डॉट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या इंडिकेट करती थी, पैसे को। और ये भी आपको बताया गया था कि जो डॉट के बाद जो नंबर्स ऑफ टर्म्स जो नंबर्स होते हैं वो 2 तक ही होते हैं। क्लियर। जैसे मैंने 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे हैं, तो अगर मैं इसको सिंपली फिगर में राइट डाउन करना चाहती हूँ तो ये 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर। तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो ये तो क्या शो करेगा, रुपीज़ को, और ये क्या शो करेगा, पैसे को। तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे सिंबल रुपीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट बी की बात करते हैं, 7 पैसे। तो अभी मैंने आपको बताया रुपीज़। अब देखो यहाँ पे रुपीज़ में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, पॉइंट लगा दिया मैंने, यहाँ पे डॉट लगा दिया। पैसे, 7 पैसे है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पैसे में हमेशा लास्ट में 2 डिजिट होते हैं। तो सिर्फ 7 कहाँ आएगा, ये एक सिंगल 7 है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 7। तो ये क्या हो जाएगा, 0.07, यानी कि 7 पैसे। तो अपने ध्यान से लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पार्ट सी, 3 रुपीज़ 15 पैसे। 3 रुपीज़ सिंपल सा ही है ये, तो 3 रुपीज़ एंड 15 पैसे। नेक्स्ट आता है 28 पैसे। तो मैंने आपको जैसे सिखाया, रुपीज़ में 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए, तो 2 डिजिट ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28। क्लियर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले। बस ये तो जो आपकी ब्रेन टीजर होती है ना, वो एज ए रिवीजन होती है, ये गो थ्रू होता है कि हमने जो किया वो आया कि नहीं हमें समझ में। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स। जैसे हमने ऊपर लिखा ना भी इनको इन फॉर्म ऑफ फिगर, ये अब इन क्वेश्चंस को आपने इन फॉर्म ऑफ
आपने वर्थ लिखना है, इस तरीके से लिखना है जो हमें ऊपर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा 31 रुपीज़, क्या हो जाएगा 31 रुपीज़, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा है 55 क्या हो जाएगा आपके पास पैसे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है 0.08, देखो बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पे 0.07 लिखा था ना हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.08, तो ये क्या बन जाएगा आपका 8 पैसे। क्लियर। सी पार्ट की बात करते हैं 5 रुपीज़ एंड 15 पैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 रुपीज़ एंड 15 पैसे। क्लियर। नेक्स्ट आता है 70.07, तो ये 70 तो क्या हो जाएंगे रुपीज़, 70 रुपीज़ और ये 7 पैसे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ऐड रुपीज़ 36.53 एंड 0.08 एंड 15.58, आपको इनको ऐड करना है। हमने एडिशन सीखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम ये ऐड ऑन कर लेते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि जब भी आप इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब राइट डाउन करते हैं इस फॉर्मेट में, तो आपको जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं, जो रुपीज़ की है वो रुपीज़ के नीचे रुपीज़ की ही आएंगी, और जो पैसे की वैल्यू है वो पैसे के नीचे ही आएंगी, और जो ये आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना वो एक ही कॉलम में आएगा। क्लियर। अब देखो 0.08 आपने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.58 यहाँ आ जाएगा, और फिर हमने डॉट लगाया और ये 15। तो ये बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, और आपने बहुत ही केयरफुली अपने राइट डाउन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मिस्टेक यही होती है। क्लियर। अब जस्ट आपको ऐड करना है, 8 + 8 = 16 + 3 = 19 कैरीज 1, 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11 कैरीज 1। अब इसके बाद आप पहले क्या लगाएंगे, डॉट लगा लेंगे ताकि ये भूले नहीं। 1 + 6 = 7, 7 + 5 = 12 कैरीज 1, 1 + 3 = 4 + 1 = 6। सो योर आंसर विल बी 62 रुपीज़ एंड 19 पैसे। क्लियर। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सब्ट्रैक्ट 45 पैसे फ्रॉम 2 रुपीज़। 45 पैसे दिया हुआ है एंड 2 रुपीज़ दिया हुआ है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये फ्रॉम वर्ड है उसको आपने याद रखना है अच्छे से। जब भी फ्रॉम वर्ड आता है उसके बाद जो भी आपके पास नंबर लिखा होता है उसमें से आपको पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 2 रुपीज़ है, तो मतलब पैसे की जगह पे क्या आ जाएगा, हम 0 0 राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पैसे लिखा हुआ है तो रुपीज़ के प्लेस में हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। क्लियर। अब इनको हम क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब ये भी 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, बोरो करेगा, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से बोरो करेगा 1। अब ये क्या बन जाएगा आपका, वैसे तो 10 बन गया, लेकिन अब इसने इसको भी देना है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 9। सो 10 - 5 = 5, 9 - 4 = अगेन 5 एंड 1 ये आपके 1 - 0 = 1। सो 1 रुपीज़ एंड 55 पैसे क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे कंप्लीट। सो इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको 6, 7 और 8 हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।